दलित और भील यही सबसे बड़ी कास्ट बनकर उभर रहे हैं और इन्हीं को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। फिर चाहे से वो बीजेपी हो, फिर चाहे से वो कांग्रेस हो या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो, राजकुमार रोत जैसी। अब सचिन पायलट ने कांग्रेस का बेड़ा पूरी तरीके से उठा लिया है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में इन दोनों वर्गों को साधने की एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत उतर पड़े हैं मैदान में और भीमराव अंबेडकर जी की धरती से आगाज कर दिया है संविधान रैली का। लेकिन ये रैली तो आपने देख ली होगी, कुछ नजारे भी इसके देख लिए होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति छिपी है उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए इस विश्लेषण के साथ लास्ट तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से ये संविधान रैली का आगाज हुआ और इसके बाद पायलट का बयान सामने आया, उसको देखकर दो तीन चीजें हैं जो डिस्कस करना जरूरी है। पहली बात कि दलित और भीलों को हर बार बरगलाया जाता है हर पार्टी के द्वारा। इनको भोली भाली जनता है, इनके वोट लेने की जो साजिशें रची जाती है वो किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पायलट इन दोनों समाजों को भी साध पाएंगे? देखिए, ये जो कदम उठाया गया है ये रणनीति नहीं है, ये डर नीति है। डर कहां से लग रहा है, किससे लग रहा है, ये समझना जरूरी है। ये जो डर अब कांग्रेस के अंदर आया है कि उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक जो हुआ करता था उसमें से एक बहुत बड़ा तबका अब निकल कर बाहर जा रहा है। ये डर लग रहा है राजकुमार रोत से। और सच बात यह है कि राजकुमार रोत से डर गए हैं पायलट, लेकिन हो गए हैं बहुत ज्यादा लेट। आप इस बात को समझिए कि एक नई पार्टी सत्ता में आती है, एक सांसद और 4 विधायक बना जाती है और एजेंडा होता है भील प्रदेश का, जिसमें राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से आएंगे। तो इन 3 बड़े बड़े राज्यों से अगर किसी का वोट बैंक, किसी का पूरा ट्रेडिशनल वोट बैंक हिल रहा है तो वो कांग्रेस का हिल रहा है। और इसलिए अब कांग्रेस के पास जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक आदमी के अलावा उनके पास कोई और होता ही नहीं है जो उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सके। और ऐसे करके अब सचिन पायलट को की उनको याद आई है और सचिन पायलट इसलिए संविधान रैली निकाल रहे हैं, ये सोचकर कि इसका कुछ असर तो दिल्ली में भी पड़ेगा। इसलिए इसमें मीणा भी मिला लिए हैं, दलित भी मिला लिए हैं। नहीं तो आप सोचिए, मध्य प्रदेश से शुरू करके इसे ये बांसवाड़ा और इधर ही ले जाएंगे। ये सीधा सीधा राजकुमार रोत का डर है और अपना जो पुराना वोट बैंक खिसकने का डर है वो डर नीति के तहत। डर तो तब होता जब खिसका ना होता, वोट बैंक तो खिसक चुका है। आजकल का दल, आप ये समझिए, अभी 4 विधायक बने, एक सांसद बने हैं, मध्य प्रदेश में और चला गया तो ये और विधायक और सांसद बनाएंगे। और कांग्रेस तो वैसे ही अपना अपोजिशन की गद्दी संभाल ले वही बहुत है, वो भी निकलती जा रही है, खिसकती जा रही है। अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में तो है ही, वो और राज्यों में आ गए तो पूरी तरह से खिसक जाएगी। इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, बच नहीं रही। क्या करेंगे? सोचा था कि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पे बहुत जबरदस्त एंथुजियाज्म आएगा, देश की सबसे पुरानी पार्टी बच जाएगी, लेकिन हुआ क्या? हरियाणा भी गया, महाराष्ट्र भी गया और बहुत बुरी तरह से गया। तो ऐसे में कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझते हुए अपने एकमात्र चेतक सचिन पायलट को याद करती है और कहती है, हे भैया हमें बचा लो। और फिर ये रैली निकलती है, क्योंकि पता चल गया राहुल गांधी की रैली में करोड़ों लगाने के बाद भी थोड़ी सी इमेज सुधारने के अलावा कोई खास फायदा हुआ नहीं। तो अब शायद ये सद्बुद्धि आई कि सचिन पायलट ही कुछ कर पाएंगे, रैली उनको निकालने के लिए कहा, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गए। राजकुमार रोत के जलवे जबरदस्त हो गए, वो जयपुर तक तो पहुंच गए, जल्दी मध्य प्रदेश भी पहुंच पाएंगे। और आप सोचिए, आदिवासी
आदिवासियों के नेता जो उनके हुआ करते थे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे, उनको भाजपा ने खत्म कर दिया, भाजपा में लेकर अब कोई बचा नहीं उनके पास। करेंगे तो करेंगे क्या, और इसलिए सचिन पायलट ये रैली निकाल रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं उस बदलाव की कोशिश में जुट गए हैं सचिन पायलट। लेकिन सोचना होगा पायलट को भी कि आजकल का दलित युवा या फिर आदिवासी समाज ये कोई आंख पर पट्टी बांध कर नहीं बैठे हैं। कांग्रेस बीजेपी से दोनों ही तंग आ चुके हैं, दलित समाज भी और भील समाज। ये दोनों समाज राजकुमार रोत को इतना अपना चुके हैं, अपने दिल में बसा चुके हैं और उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अब एकता के जरिए इस सिंहासन पर, सीएम के सिंहासन पर राजकुमार रोत को बैठाना है। तो फिर ये कोशिश नाकाम से साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बरगलाने वाले दिन चले गए हैं। अब सब चीजें आंखों के सामने हैं। और आपने सुना होगा ना कि 2 रोटी आप भी खाते हैं तो हम भी खाते हैं, वो वाला हिसाब अब यहाँ पर आ गया है। इन्हें भी अपने हकों की चिंता होने लगी है, विकास की दरकिनार रखने लगा है ये समाज। और अब कोशिश यही है कि अब जितना भी ये एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर जितना जवाब दे पाए वही बेस्ट होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पायलट और कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं वो साकार सिद्ध होंगी? क्या इन सब चीजों के पीछे जो समीकरण बनाने की कोशिशें की जा रही है वो पूरी होंगी? बताइएगा जरूर, आप किसके साथ हैं, दीजिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।